जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपन लेक्चर। तो देखो हम पढ़ रहे थे एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर 30 का पार्ट भी पढ़ रहे थे। इसके अंदर क्या पढ़ रहे थे, यूनिट 2। तो यूनिट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और उनका क्या निकालेंगे हम, आयतन भी। अब देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ज्यामितीय आकृतियां भी कितने प्रकार की होती है। तो ज्यामितीय आकृतियां भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। रहेगी बात आपको याद। 2 प्रकार की में कैसे डिवाइड करेंगे हम, वे ज्यामितीय आकृति जिनके पास सिर्फ क्या हो, लंबाई और चौड़ाई, उनको हम बोलते हैं द्विविमी। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, 2D। रहेगी बात आपको याद। और एक होता है 3D, जिनके अंदर क्या हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, उसको क्या बोलते हैं हम, 3D, त्रिविमी, जिनके पास 3 विमाएं हैं। 2D किसको बोलेंगे हम, जिसके अंदर क्या हो, लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, द्विविमी ज्यामितीय आकृतियां। तो क्या हो, लंबाई और चौड़ाई। अब देखो लंबाई को ही इंग्लिश में हम लेंथ बोलते हैं, इसलिए इसको लंबाई को हम L से दर्शाते हैं। और एक क्या होता है इसके अंदर, चौड़ाई। चौड़ाई चौड़ाई को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं विड्थ। विड्थ इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं, B से। फिर देखो 3D में क्या क्या आ जाएगा, लंबाई और क्या आ जाएगा। तो देखो लंबाई को हम L से दर्शाएंगे। फिर क्या आ जाएगा, चौड़ाई। चौड़ाई को किससे दर्शाएंगे हम, B से। और इसमें एक और चीज आ जाएगी, ऊंचाई भी आ जाएगी इसके अंदर, ऊंचाई। और ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं हम, H से। तो 2D समझ में आ गया आपको। 2D किसको बोलेंगे हम, लंबाई और इंटू चौड़ाई। तो देखो जो द्विविमीय जो आकृतियां होगी, मैं अभी आपको बताऊंगा द्विविमीय आकृतियां क्या क्या होगी। तो देखो द्विविमीय आकृतियों का सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जबकि जो त्रिविमीय आकृतियां होगी उसका हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे और आयतन भी निकालेंगे। 3 चीजें निकालेंगे। अब देखो द्विविमीय आकृति क्या होगी, जैसे कि ये बोर्ड है। तो देखो इस बोर्ड की ये लंबाई है और ये चौड़ाई मान लूं मैं। तो ये क्या है, बोर्ड 2D बोर्ड है। किंतु 3D किसको मानेंगे हम, जैसे ये पेन है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है। तो देखो इसकी क्या है, ये लंबाई भी है मेरे पास और ये चौड़ाई भी है और देखो इसकी ऊंचाई भी तो है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3D। रहेगी बात आपको याद। जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसको 3D बोलेंगे, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई उसको हम क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। अब देखो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। रहेगी बात आपको याद। अब देखो त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं। जब हम त्रिभुज को पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके अंदर सारे त्रिभुज को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उनका फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्या निकालेंगे हम, सिर्फ क्षेत्रफल। रहेगी बात आपको याद। फिर एक और होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं आएगी, 4, इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर एक और होता है आयत। आयत और एक और क्या होता है, वर्ग। एक और क्या होता है, वृत्त। रहेगी बात आपको याद। इन 5 चीजों के हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। वृत्त में हम अर्धवृत्त भी ले सकते हैं इसके अंदर। एक और चीज लिख लो आप, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं सर्कल, इसको सेमी सर्कल। रहेगी बात। अब देखो 3D के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो 3D के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, घन। क्या पढ़ेंगे, घन। घन को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब। फिर हम पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ को ही क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब क्या होता है हम बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर एक और क्या होता है, बेलन। एक होता है गोला, और गोले के अंदर भी हम पढ़ते हैं अर्धगोला। रहेगी बात आपको याद, अर्धगोला। और एक और इसके अंदर हम पढ़ेंगे शंकु। रहेगी बात आपको। घन को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब। घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। बेलन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर। घर के अंदर देखा ना आपने सिलेंडर, अच्छे से याद आ गया कैसा गोल गोल होता है वो। जैसे इसको मान लीजिए आप सिलेंडर, देखो ये गोल गोल क्या है, ये सिलेंडर है। ऐसे घर के अंदर आता ना गैस का सिलेंडर।
फिर एक गोला, गोला मतलब जैसे आप समझ लीजिए फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, एक गोला, अर्ध गोला मतलब उसका आधा हिस्सा। और एक शंकु, शंकु कैसा होता है, 3D, जैसे आपने बर्थडे बर्थडे मनाया उसके ऊपर टोपी पहनते हो ना, बर्थडे टोपी, वो क्या है, शंकु है। ठीक है, हम इनका क्या करेंगे, डिटेल अध्ययन। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज के भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो इसके अंदर ही पूछा है जिसकी जिसकी जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज की, ये जो आकृति है ये क्या है, त्रिभुज। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। तो तीनों भुजाएं जब अलग अलग हो उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो इसको कैसे कैसे दर्शाएंगे, इसका अगर चित्र बनाएं अगर हम, तो एक एक भुजा आप ले लीजिए छोटी, एक और बड़ी ले लीजिए, और एक इससे भी बड़ी ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। तो एक चीज़ आप और याद रखना कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, तो ये जो ए है, तो यहाँ के कोण को मान लूँ मैं ए, यहाँ के कोण को मान लूँ मैं बी, और यहाँ के कोण को मान लूँ सी। तो ए के सामने की भुजाओं को हम ए बोलते हैं, स्मॉल ए भुजा। ठीक है, रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं लिखना, पर किंतु फिर भी हम एक स्टैंडर्ड के माध्यम से चलेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। बी के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम, बी। रहेगी बात आपको याद। और सी के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम, सी। रहेगी बात आपको याद। तो ए बी सी ये भुजा है, तो तीनों ए बी और सी तीनों क्या है, ये अलग अलग। ए भी अलग है, बी भी अलग है और सी भी अलग है। देखो ये डंडे अलग अलग बनाए, इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग। रहेगी बात आपको याद। अभी हम इसका सब निकालेंगे, परिमाप क्या होता है इसका, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सारी चीज हम ज्ञात करेंगे। फिर देखो समबाहु त्रिभुज, इसके नाम में छुपा है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखो कितना आसान है, जिसको तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, मतलब ये भुजा भी और ये भुजा भी और ये भुजा भी, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं। अब देखो इसके सामने की भुजा को क्या बोलूंगा मैं, ए। अब बी के सामने की भुजा को बी बोल रहा हूं, पर तीनों भुजाएं क्या है, समान, तो ये भी क्या होगा, ए। अरे रहेगी बात याद। और सी के सामने की भुजा को भी क्या बोलेंगे हम, ए। ये समबाहु त्रिभुज की क्या है, विशेषता, जिसकी तीनों भुजाएं समान, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और देखो जब भी आएगा प्रश्न आपसे, तो 2 नंबर में ये प्रश्न जरूर आएगा इस क्षेत्र से। कैसे आ जाएगा, वो बोल देगा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हम परिमाप ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैं सारा बताऊंगा, आप समझ लीजिए अच्छे से। अब देखो एक और त्रिभुज है जिसको बोला है समद्विबाहु, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान। रहेगी बात आपको याद। तो मैं कोई सी भी 2 भुजा समान मान लूँ, इसकी कोई सी भी 2 भुजा समान हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैंने मान लिया ये दोनों भुजाएं क्या है, समान। रहेगी बात है आपको याद। ये भुजा मैंने मान ली ए, और ये भुजा भी क्या मान ली मैंने, समान। और ये भुजा मैंने मान ली क्या है, अलग है। ठीक है, रहेगी बात आपको याद। कुछ और नाम दे दो इसको, पहले इसको इस ए के सामने की भुजा को नाम हम ए दे देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 भुजाएं क्या है, समान। देखो तीनों भुजाएं समान है, देखो तीनों भुजाओं को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, ये क्या है, समान। अब इसमें देखो ये दोनों भुजाएं क्या है, समान, और ये भुजाएं क्या है, अलग। रहेगी बात आपको याद। और फिर है देखो समकोण त्रिभुज, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। रहेगी बात आपको याद। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है, ये जो होता है ना नीचे वाला, इसको बोलते हैं हम आधार। रहेगी बात आपको याद। इसको क्या बोलेंगे, आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, इसलिए इसको बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको, बी से। आधार को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। बेस को किससे दर्शाते, बी। ये जो है इसको बोलते हैं लंब। किसी भी भुजा के ऊपर 90 डिग्री का जब हम एंगल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब। ये इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। रही बात। और ये जो है इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या है ये, कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा है। तो देखो इस समकोण त्रिभुज की खास बात ये है, ये जो कर्ण है
और ये दोनों भुजाएं। तो आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी जरूरत? क्योंकि त्रिभुज का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू ना देके वो अलग अलग वैल्यू दे देगा, तब हमें निकालने की क्या पड़ेगी? आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हम इसका क्या निकालेंगे? सारे त्रिभुज का हम निकालेंगे परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमसे 2 नंबर में कुछ भी पूछ सकता हो, कोई भी त्रिभुज दे देगा, बोलेगा इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, हो सकता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक साथ इसलिए रख रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है इससे समझना आसान होता है और चीज़ें याद रखना अच्छा आसान होता है। एग्जाम में क्या होता है हमसे गलतियाँ ना होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परिमाप। परिमाप। अब देखो परिमाप क्या होता है, आप ये समझ लीजिए पहले। परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं का योग ले लेंगे। तो अब देखो विषम बाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या क्या है? एक भुजा ए है तो बराबर क्या आएगा? ए। एक भुजा क्या है? बी, तो बी प्लस सी। तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? मेरा परिमाप। अब मुझे आप बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा? बताओ आप। समबाहु त्रिभुज देखो तीनों भुजाएं समान है, ए प्लस ए बराबर आ जाएगा 3a। रहेगी बात आपको याद? इसलिए हमारे लिए समबाहु त्रिभुज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लो इस पे। फिर देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आएगा? तो देखो इसकी एक भुजा तो क्या है? ए, एक और भुजा क्या है? ए, और एक भुजा क्या अलग है? तो मान लो मैं बी, तो 2a प्लस बी। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसका, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए। एग्जाम में हम पूरा सिस्टमेटिक करेंगे। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको कभी भी कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ ऐसे करिए आप। हम इनके एक एक उदाहरण भी लेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब देखो हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में अगर आपसे मैं पूछूं परिमाप क्या है, तो आधार प्लस लंब प्लस कर्ण तीनों का योग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? परिमाप। तो क्या आ जाएगा? कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, इन तीनों का योग क्या है? परिमाप। रहेगी बात। अब देखो एक और चीज निकालते हैं हम, अर्ध परिमाप। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है परिमाप का क्या है? आधा। तो बस इसका क्या करते चलेंगे हम? आधा आधा। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बस समझ लीजिए। अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम एज से डिनोट करते हैं। तो एज बराबर क्या आ जाएगा? तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया। और इसका क्या कर देंगे? डिवाइड में 2। तो ये क्या निकल आया मेरा? अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप की जरूरत सिर्फ मुझे विषम बाहु त्रिभुज में ही जरूरत पड़ेगी, बाकी मुझे कहीं भी जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको। अगर आ भी जाएगा तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है? तीनों भुजाओं का योग करना और 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दे रखा है। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब देखो आप ये याद रखिए, क्षेत्रफल में सारे जितने भी हमारे त्रिभुज है सबको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अलग अलग। इसलिए आप अच्छे से समझना। विषम बाहु त्रिभुज आ जाए तो विषम बाहु त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे? जब भी हमें ए की वैल्यू कुछ और दे देगा, जैसे वो दे देगा 3, बी की वैल्यू मान लो हो सकता है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आगे समझ में आपको 3 भुजाएं उसकी क्या है? अलग अलग तीनों भुजाएं। तो हो सकता है उसका क्षेत्रफल पूछा हमें। जब भी भुजाएं तीनों क्या हो? अलग अलग, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप एज, तभी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हीरोज का फॉर्मूला। और हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आता है और आता है एस, इसके इंटू में आता है एस माइनस ए, इसके इंटू में आता है एस माइनस बी और इसके इंटू में आता है एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको बार बार पढ़ना और याद रखना है। क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर आएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हम लगा दें क्योंकि हमें ए बी सी तीनों पता है और ए बी सी से ही मैं एस निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एस। इस फॉर्मूले में रख दूंगा, मेरी वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी। रहेगी बात आपको याद? एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए अपने दिमाग में। फिर देखो हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। अब देखो इसी को हम क्या करेंगे? इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सेम सेम रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का इसका अर्ध परिमाप क्या आएगा, तो 3a डिवाइड बाई 2। अरे यही तो आएगा। ये जो भुजाएं तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2, ये अर्ध परिमाप हो गया। ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो देखो इसमें आप रखिए वैल्यू, तो देखो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।
तो देखो अंडर रूट एस की जगह क्या रखोगे आप 3a डिवाइड बाई 2, फिर क्या आ जाएगा 3a डिवाइड बाई 2 एस माइनस ए, अरे यही तो आएगा एस माइनस बी, बी भी ए है, और एस माइनस सी, तो एस तो 3a डिवाइड बाई 2 माइनस, और सी भी तो ए ही है। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो बताइए आप सोल्व करके। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। तो देखो 3a तो ऐसा कैसा रहेगा 3a डिवाइड बाई 2। अब देखो इस 2 का मैं इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो इधर आ जाएगा 2a, 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा a, तो क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई 2। सबसे ऐसे ही कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई 2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई 2। रहेगी बात आपको याद। अब देखो मैं क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा। देखो a कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4, तो 4a है तो अंडर रूट के बाहर निकालो तो कितना बचेगा 2a बचेगा, a स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है। अब देखो 3 का अंडर रूट तो 3 रहेगा, और नीचे कितने 2 4 बार, तो कितनी बार 2 बाहर निकल जाएंगे 2 बार। तो देखो अंडर रूट 3 तो ऐसा ही रहेगा, और 2 कितनी बार निकल जाएगा 2 बार, और a कितनी बार निकल जाएगा 2 बार। अरे यही तो आएगा। तो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। अरे इसी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये क्या आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कितना आसान हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा आपसे 2 नंबर में जरूर पूछेगा, क्यों, क्योंकि उसको खाली एक ही भुजा बताना है। मैं जैसे बोल दूं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो देखो खाली एक भुजा बताया, और मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ परिमाप बताइए, अर्ध परिमाप बताइए और क्षेत्रफल बताइए। तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है एक फॉर्मूला, ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है। तो जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होगी तो कोण भी समान होगा। ये जो कोण होगा ये वाला, सारे कोण क्या होंगे समान, ये वाला एंगल भी समान होगा, तभी तो तीनों भुजाएं समान होगी। ये वाला एंगल भी समान होगा और ये वाला एंगल भी समान, तीनों कोण समान होंगे। तो मान लो मैं 3 थीटा हो जाएगा ये, और तीनों कोणों का योग आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर निकालना तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये जो कोण है कितना है इसका मान 60 डिग्री, बी कोण बी का मान कितना है 60 डिग्री, कोण सी का मान कितना है 60 डिग्री। वो आपको एग्जाम में देगा नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो जब भी हमारे पास 2 भुजाएं दे रखी हो, ऐसा भी एग्जाम पे ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो किसी भी त्रिभुज की या तो एक भुजा दे दे, मान लो यही त्रिभुज है, मान लो मेरे पास विषम त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं दे दे और इनके बीच का कोण दे दे मुझे, और फिर बोल दे बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना दोनों भुजाओं का गुणनफल। अब यार देखो यहाँ पे दोनों भुजाएं क्या है, एक भुजा बी है और एक भुजा क्या है सी, 1/2 इंटू बी इंटू सी इंटू उनके बीच का एंगल, तो उनके बीच का एंगल क्या है देखो ए। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला मैं इसमें लगा दूँ, किसी भी क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो यदि अगर मैं इसमें लगाऊं देखो ये वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा देखो इसकी दोनों भुजाएं समान है, तो 1/2 इंटू ए आ जाएगा, और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अरे है कि नहीं है 60 डिग्री है। और बचपन में अगर आप पढ़ लिख के अगर आए हो बेटा यहाँ पे, तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और नहीं होती है तो जाके चेक करो कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 होती है। ठीक है मान लो। अब देखो इसका इंटू करूंगा तो क्या आएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। देखो यहीं से भी मेरा उत्तर आ गया, नहीं आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। जब भी हमें 2 भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखना 1/2 करना है, दोनों भुजाओं का गुणनफल करना है, उनके बीच का साइन थीटा लगा देना है बस, और उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है। ये आ गया अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर आ गया। अरे रहेगी बात। अब ये देखो एक और बात कर, मुझे इसकी ऊंचाई भी निकाल के बता दीजिए आप, इसकी ऊंचाई क्या होगी। अगर मान लो ये एंगल ये ऊंचाई, यही तो ऊंचाई होगी इसकी एच। हो सकता है मैं आपसे पूछूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसकी भुजा ए है, तो इसकी ऊंचाई भी तो मैं निकाल सकता हूँ। अरे निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ। ये जो एंगल जब इसको मैं इस एंगल ए से जब भी इस भुजा को मैं डालूंगा यहाँ पे ऊंचाई निकालूंगा, तो ये भुजा क्या हो जाएगी आधी, तो ये क्या हो जाएगी a/2, ये भी क्या हो जाएगी a/2, दोनों क्या हो जाएगी a/2, और ये भी क्या हो जाएगी a/2। बस कुछ नहीं करना है इसमें, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, सोल्व कर लेना है। क्या लगेगी पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं एच की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ।
ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर देखो एक है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, कि क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रहेगी बात आपको यार, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आ जाएगा मुझे क्षेत्रफल निकालने। अब देखो खास बात है समकोण त्रिभुज, जब भी आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पूछे, इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। और ये जो लंब है यही तो ऊंचाई है इसकी, क्या है ये, यही तो क्या है, ऊंचाई। तो रहेगी बात आपको याद, जब भी समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, जब भी आपसे को वो बोलेगा समकोण त्रिभुज तो इसकी जरूरत हमें जरूर पड़ेगी। बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके सबके एक एक उदाहरण लेंगे और उनको सोल्व करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास एक प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। जैसे हमें 3 भुजाएं दे रखी तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे इसका हल, या हम लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, अरे क्या दिया है, ए बराबर, एक भुजा में ए मान लो, ये त्रिभुज है मेरे पास। अब देखो एक भुजा इसकी 5 है, एक की 12 और एक क्या है 13। तो ये कुछ त्रिभुज इस टाइप से होगा, ये 5 होगी क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये 12 सेंटीमीटर होगा और ये क्या है 13 सेंटीमीटर। ऐसा लिखना है आपको पूरा, सिर्फ 5, 12, 13 लिख के मत आना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है आप। तो हमने क्या लिखा, दिया है ए बराबर, ए बराबर क्या मान लूँ 5 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या मान लूँ मैं 12 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या मान लूँ मैं 13 सेंटीमीटर। देखो 2 नंबर में आएगा तो कैसे सोल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी हम 7 नंबर के हिसाब से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो हमें क्या लगाते हैं, हीरोज का फॉर्मूला। और हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस इंपॉर्टेंट है, तो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। चूंकि हम जानते हैं, हमें सबसे पहले एस निकालना है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एस बराबर हम जानते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यही होगा। अब देखो एस बराबर, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो पाँचों को मैं, तीनों को मैं जोड़ दूँ, 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा 5 और 12 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 17, और 13 जोड़ो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2। सही जोड़ा मैंने, तो ये क्या आ जाएगा 15, और 15 क्या आएगा सेंटीमीटर। हम जानते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, तो त्रिभुज को हम ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, कुछ भी कितना सिंपल है, बस वैल्यू ही तो रखना है मैं उठा उठा के। तो एस की वैल्यू कितनी है, अरे देख के बताओ 15 सेंटीमीटर, 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखो 5, अरे देखो 5 है कि नहीं है। फिर देखो एस की वैल्यू कितनी है 15, और बी की वैल्यू कितनी है देखो 12, अरे है कि नहीं है। एस की वैल्यू कितनी है 15 और सी की वैल्यू कितनी है देखो 13। बस इसको सोल्व ही तो करना है अच्छे से। देखो कर लेता हूँ मैं सोल्व। तो अंडर रूट के अंदर 15 इंटू, अब देखो 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10,
अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर 15 में से 12 जाएगा तो कितने बचेगा? 3 के 4, 3। अरे आ रहा है समझ में? फिर 15 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अरे 2 ही बचेगा ना। कुछ गलत हो तो बोलो आप कमेंट करके, नहीं तो बोलोगे माँ साहब कुछ भी पढ़ा रहे हो। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन सारों को इंटू कर देते हैं और इतना बड़ा कैलकुलेशन करके सर के ऊपर रख लेते हैं, फिर देखते रहते इसका क्या, इसका वर्गमूल क्या आएगा, क्या आएगा। इतना समय नहीं होता हमारे पास MPPS, 1 मिनट में 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना रहता है हमें। तो देखो मैंने आपको बताया, इसके भी क्या करेंगे हम, गुणनखंड कर देंगे। इसको भी छोटा, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, अरे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5, 2 × 5। अरे 3 को किसी बालक ने बोला सर 3 को भी तोड़ दें, तोड़ के बता। अरे तोड़ के बता, नहीं टूटेगा ये। किसी बालक ने बोला सर 2 को भी तोड़ देंगे, 1 × 2। बालक 1 × 2 2 ही होता है, ठीक है। रहेगी बात आपको याद। छोटे से छोटे फॉर्म, क्या 3 को मैं और छोटा रूप लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। मैं 3 को 3 ही रखूँगा। 5 को क्या और छोटा लिख सकता हूँ? मैं नहीं लिख सकता। 2 को और छोटा लिख सकता हूँ क्या? मैं नहीं लिख सकता। तो ये क्या आ गया, इनके छोटी छोटी इकाइयों में आ गया। अब देखो इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसको निकालना बहुत आसान है। जैसे मुझे क्या निकालना, सबसे पहले क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 2 ढूंढेंगे। तो 2 कितनी बार, देखो एक बार 2 कितनी बार, 1 और 2। तो 2 को क्या कर लेंगे हम, बाहर निकाल लेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर कितनी है, 2। रहेगी बात आपको यार। फिर देखो कौन है, 3। तो 3 कितनी बार है, देखो 2 बार। तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, देखो 2। बस, इसके अलावा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो देखो इससे क्या करूँगा, 2 को पकड़ के बाहर खींचूंगा तो ये इसका ऊपर का 2 उड़ जाएगा। देखो इस स्क्वायर से ये अंडर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार से 3 को बाहर खींच के लाऊंगा मैं, तो इस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो 3 ही बाहर निकल के आएगा। ये 5 का स्क्वायर है, देखो 5 की पावर 2 है। इस अंडर से बाहर खींच के लाऊंगा तो 2 से अंडर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ 5 ही बाहर रह जाएगा। आई बस। जैसे आप नदी में गोता लगाओगे ना, तो बाल फिर कैसे हो जाएंगे, एकदम चिकने, ठीक है। इंटू कर देंगे इनका। तो 3 दूना 6, 6 बजे क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्या आएगा, होता है सेंटीमीटर। अरे बालक सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर में। आई बात आपको समझ में? कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि समभुज क्या है सर, ये तो पढ़ा है नहीं आपने। अरे ये वही है समबाहु त्रिभुज। रहेगी बात आपको। इसने क्या बोला, समबाहु त्रिभुज का नाम बोल के उसको क्या बोलिए, समभुज। समभुज का मतलब है जिसकी भुजाएं क्या हो, समान, ठीक है। अब देखो हमें इसका क्या निकालना है, एक तो क्षेत्रफल निकालना है, एक ऊंचाई निकालना है। तो हमेशा क्या लिखेंगे हम कि दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है। क्या दे रखा है उसने, एक समबाहु त्रिभुज बोल रखा है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो हम ऐसा बना देंगे एक डायग्राम कि ये ABC क्या है, इसकी भुजाएं क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा क्या है, ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, समबाहु त्रिभुज के बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो दिया है हमें A बराबर 6 सेंटीमीटर, आगे लिख सकता हूँ अपनी ऐसे में, B बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर भी 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं क्या है, समान। तो या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, या बोला मेरा हीरोस वाला जो फॉर्मूला है वो भी मैं लगा सकता हूं। अगर 7 नंबर में आएगा तो मैं हीरोस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, और 3 नंबर में आएगा तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दूंगा। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये होता है √3 डिवाइड बाई 4A²। बस इसमें वैल्यू रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, √3 डिवाइड बाई 4A²। A मतलब 6 का स्क्वायर। तो √3 डिवाइड बाई 4 और 6 स्क्वायर मतलब 6 को 36 लिख सकता हूँ, 6 36। 4 से इसको काट दूंगा तो 4 नमक की कितना आ जाएगा, 36। तो 9√3 और क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल।
तो ये मैंने निकाला क्षेत्रफल। एक और चीज़ मुझे निकालना है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी, तो देखो इसकी ऊंचाई का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो ये ऊंचाई है इसकी, यहाँ पे देखो ये ऊंचाई है एच। तो मुझे क्या करना है, ये एच ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम इस कोण ए से इसके ऊपर लंब डालते हैं, लंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही तो ऊंचाई हुई मेरी। तो ये क्या होगा, ये आधा आधा हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो बन गया कि नहीं बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज में या तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो भी मुझे ऊंचाई मिल जाएगी, या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं ऐसे बताता हूँ आपको। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो √3/4a²। अरे होता है कि नहीं होता। और इसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल, अगर मैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अरे ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। अरे होता है आधार इंटू, बस इसमें क्या कर दूं, वैल्यू रख दूंगा मैं। तो देखो √3/4a² ये क्षेत्रफल है। तो या तो ये वैल्यू यहाँ पे ये रख दूं, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम। देखो √3/4a² बराबर 1/2 इंटू आधार। आधार क्या होगी इसकी भुजा, तो आधार क्या है ए, और ऊंचाई को मैं एच मान लो। देखो एक ए से एक ए कट गया, और 1/2 से इसको काटूंगा तो ये 2 बच जाएगा। तो √3/2a ये क्या आ जाएगी उसकी ऊंचाई। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी मैं लगा सकता हूँ। जब भी मुझे समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल, जब भी मुझे समबाहु त्रिभुज का दे रखेगा तो उसमें ऊंचाई का फॉर्मूला मैं ऐसे लगा सकता हूँ, √3/2a इंटू बराबर एच। ठीक है। 3 नंबर में अगर प्रश्न आएगा, 2 नंबर में हमसे प्रश्न पूछेगा ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा और सोल्व कर लूंगा, और ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लूंगा। यदि मुझे 7 नंबर में देगा तो थोड़ा मैं इस टाइप से लिख दूंगा कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वैल्यू रख लूंगा, क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो अगर यहाँ अगर ये फॉर्मूला रखूंगा तो क्या आ जाएगा, एच बराबर क्या आएगा, √3/2a। ए की वैल्यू रख दूँ मैं, √3/2a। ए कितना है देखो 6। तो एच बराबर √3/2 इंटू 6। तो देखो 2 से इसको 6 को काटूंगा तो क्या आ जाएगा 3। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। यही तो क्या आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो 7 नंबर में हमें कैसे सोल्व करना है, और 3 नंबर में कैसे, 2 नंबर में कैसे। 2 नंबर में पूछेगा तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, रहेगी बात आपको याद, और ये ऊंचाई का ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास एक प्रश्न है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक की भुजा क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है तो जिसकी 2 भुजाएं क्या होगी समान, और एक तीसरी भुजा क्या होगी अलग। तो ये 2 समान भुजाएं कुछ भी हो सकती है, या तो 15-15 22 हो सकती है, या 22-22 15 हो सकती है। तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि हम मान लेंगे कि माना कि उसकी 2 समान भुजाएं। तो ए बराबर में मान लो 15 सेंटीमीटर, ये हमें मानना पड़ेगा। बी बराबर में मान लूँ 15 सेंटीमीटर। 2 भुजाएं समान होगी ना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं क्या आएगी समान। और सी बराबर क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका एक डायग्राम बनाना आप जरूर। तो देखो इसका डायग्राम ऐसे बना लेंगे हम, ये दोनों भुजाएं क्या मान लेंगे हम समान है। क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है समान, और ये भुजाएं क्या है अलग, रहेगी बात आपको याद। तो ये भुजा कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ये भुजा भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो परिमाप क्या आएगा, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग मतलब a + b + c। तो a की वैल्यू कितनी है देखो 15, b की वैल्यू कितनी है देखो 15, और c की वैल्यू कितनी है 22। तो तीनों को जोड़ूंगा मैं, देखो 15 और 15 कितना हो जाए 30, और 22 कितना होगा 52 सेंटीमीटर। तो ये 52 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, या तो इसका परिमाप क्या आएगा 52 सेंटीमीटर, या क्या होएगा, माना कि 2 भुजाएं, माना कि a बराबर तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही रखूँ मैं, और b बराबर क्या मान लूँ मैं 22 सेंटीमीटर, और c बराबर क्या मान लूँ मैं 22 सेंटीमीटर। ये भी तो हो सकता है। तो परिमाप क्या होगा, पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो ये क्या कर लेंगे हम, ये दोनों बराबर मान लेंगे। देखो a को क्या माना मैंने 15, ठीक है। तो ये दोनों में क्या कर लूँ, ये 22 लिख लूँ 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर लिख दूँ मैं, और ये क्या है अलग 15 सेंटीमीटर। ये मेरा त्रिभुज क्या है ए बी सी। ऐसा भी तो हो सकता है।
तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है 15, बी कितना है 22 और सी कितना है देखो 22, बस तीनों को जोड़ दूंगा मैं। तो देखो 22 और 22 कितना होगा 44 और 15 कितना होगा 59, तो 59 सेंटीमीटर, या तो 52 सेंटीमीटर या 59 सेंटीमीटर मेरा क्या होगा परिमाप। अब देखो इससे मैं अगर ये माना मैं तो इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ। हीरोस वाला मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, हीरोस का फॉर्मूला लगा दूंगा, इसका अर्ध परिमाप निकाल लूंगा, इसका आधा कर दूंगा और अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, इसमें भी अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल भी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः उसने दे रखी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो तो हम मान लेंगे हल दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। अब देखो समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा आपको सोचना है। देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ण। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, ए बी सी मैंने लिख दिया। देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसके अंदर कर्ण, तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ये आपको खुद समझना है इस बात को कि कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण। फिर क्या है देखो 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं 3 मान सकता हूँ, इसको भी मैं 3 मान सकता हूँ, किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैंने 3 सेंटीमीटर मान लिया, रहेगी बात। आधार को क्या मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर और लंब को मैंने कितना मान लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर ये कर्ण 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये याद रखना है आपको। और समकोण ये क्या सेटिस्फाई, ये सही है क्या समकोण त्रिभुज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 16 और 9 को जोड़ोगे 25 आएगा, 25 का बिल्कुल 5 आएगा, बिल्कुल सही, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, तो दिया में क्या लिखेंगे 3 भुजाएं, तो हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे हम मान लेंगे कि ए क्या है आधार, आधार को किससे लिखते हैं हम बी से, तो बी आधार क्या है आधार, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया है। और लंब क्या है, तो लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ये कितना है देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है कर्ण, तो कर्ण देखो 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज में जब भी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो क्षेत्रफल, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण, कमेंट के माध्यम से आप फॉर्मूला लिख के बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया अभी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, तो उसको लिखने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, रहेगी बात आपको याद। तो 1/2 आधार क्या है देखो 3, अरे देखो आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितनी है देखो 4। मैं यहीं पे नहीं काटूंगा इसको, मैंने आपको बताया है हम एक स्टेप नीचे लिखेंगे और फिर काटेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल पाए हमने क्या वैल्यू पुट करी है। देखो 2 से 4 को काट दूँ कितनी आ जाएगा 2, और 2 का 3 मिनटों करूँ कितना आएगा 6, ये क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, रहेगी बात आपको याद। अब देखो इसी समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल में देखो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज अब यहाँ पे मैं 3 भुजाएं ना लिख के मैं क्या लिख दूं, एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया ना, देखो प्रश्न है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब उसने आधार दे रखा है और क्या दे रखा है मुझे कर्ण, मुझे क्या निकालना है लंब, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
अब देखो मुझे ऊंचाई नहीं दी है, या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लंब दे देगा और कर्ण दे देगा तो आधार नहीं देगा, मतलब एक चीज दोनों में से कुछ एक ना देगा वो, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो तब सबसे पहले इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तभी तो ये निकाल लगाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है में क्या लिख देंगे, आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर, ऐसा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बना देंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रहेगी बात आपको याद, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल। देखो कर्ण कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब मुझे निकालना है, तो लंब को मैं ऐसा ही रखूं, और मुझे क्या दिया रखा है आधार, आधार कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, लंब ऐसा कैसे ही रखूंगा, और ये क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9, इस 9 को मैं उधर पहुंचा दूँ क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है लंब, तो 25 माइनस क्या आ जाएगा 9 बराबर क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 16 बराबर क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। मुझे तो क्या निकालना है लंब की वैल्यू, तो दोनों का क्या निकाल लूंगा मैं, वर्गमूल निकाल दूंगा, तो दोनों का वर्गमूल निकालूंगा, देखो क्या आ जाएगा √16 बराबर क्या आ जाएगा लंब, तो √16 क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो √16 निकालूंगा, बाहर कितना आ जाएगा 4, तो देखो लंब कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, फिर ये वैल्यू पुट करूंगा तो फिर मेरा क्या आ जाएगा उत्तर। तो रहेगा दोनों तरीकों से आप याद कर सकते हो, ऐसे प्रश्न हमें 2 नंबर में जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक प्रश्न है और इस पर लगा लीजिए आप स्टार, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्या है, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तथा x+2 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सबसे बड़ी विडंबना की बात यहाँ पे ये है कि हम किसको आधार माने, किसको लंब माने और किसको कर्ण माने। अगर यदि हमें ये पता नहीं होगा तो देखो हम कभी भी इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखो आप खुद मुझे बताइए, इन तीनों में x-2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर में सबसे बड़ी लंबाई क्या है इन तीनों में, देखो तो x+2 सेंटीमीटर ही होगी सबसे बड़ा। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊँ आपको, समकोण त्रिभुज, ये रहा एक समकोण त्रिभुज, तो ये A है, ये B है और ये C है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। तो आपको इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, देखो आप x+2 ही तो सबसे बड़ा होगा, तो यही क्या होगा कर्ण, x+2 ही क्या होगा कर्ण। बस ये पता कर लिया हमने, हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा सोल्व। तो रहेगी बात आपको यार, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखे तो उसमें सिर्फ हमें ये पता करना है कि उसके अंदर सबसे बड़ा क्या है, जो सबसे बड़ा होगा वही तो क्या होगा मेरा कर्ण। और इन दोनों में इसमें कुछ भी मान लो, ये मैं आधार मान सकता हूँ x-2, अरे मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ, और ये मैं क्या मान लूँ लंब 1 सेंटीमीटर, अरे कुछ भी मान सकता हूँ, इसको मैं x मान सकता हूँ और इसको x-2 मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुझे क्या रखना है, कर्ण क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अरे रहेगी बात आपको याद, बस उसने क्या बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करूंगा मैं, तो 2 फॉर्मूले में लगा दूंगा। देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी मेरी, तो हल में क्या लिखूंगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जब भी समकोण त्रिभुज आएगा उसमें जरूर आपसे पाइथागोरस प्रमेय जरूर आएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, देखो x+2, अरे यही तो है x+2 ही तो है, तो x+2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है x प्लस आधार क्या है x-2। बस इसको मैं सोल्व कर लूंगा, मेरा क्या आ जाएगा उत्तर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले इसे x की पावर क्या लगा देना है 2। अरे कितने आसान है फॉर्मूला, ठीक है। फिर क्या करना है, इस 2 की पावर भी 2 लगा देना है, 2 चीज़ हो गई। फिर प्लस
फिर इस 2 को क्या करना, आगे लाना है, 2 और इन दोनों का क्या कर देना है, इंटू कर देना है, तो 2x इंटू 2। तो देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू एक्स कर देना, रहेगी ये x अलग है और ये x अलग है, नहीं तो पता चले x स्क्वायर हो गया, ये ध्यान रखना है आपको, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें भी करना है तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, बस इसको इस ये जो 2 पावर है ना इसके ऊपर बिठा देना है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस पावर को इसके ऊपर बिठा देना, तो देखो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, मैंने आपको बताया है पहले। फिर क्या आएगा, देखो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, फिर इंटू में क्या आएगा x, और इंटू में क्या आएगा -2 ही तो है, बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा। तो देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो मैं अगले स्टेप में काट दूंगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू 2, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ 2x इंटू 2, तो रहेगी बात, अब 2 दूना कितना होगा 4x बराबर, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और देखो प्लस में इंटू माइनस क्या होगा -4x, तो देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया इधर, क्योंकि ये एक स्क्वायर इधर आएगा ना, प्लस माइनस क्या हो जाए 0, मुझे तो क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सारे को उधर बचा, देखो इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा, तो एक्स ये 4x को क्या ले जाऊँगा मैं, उधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये 4x भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 4x पहले ही, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x बराबर क्या आएगा 0। अरे आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखो अब इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स कॉमन ले लूँ, तो एक्स कॉमन ले लेते क्या बचेगा, x माइनस 8 बराबर 0। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, या तो क्या हो x बराबर 0 हो, या क्या हो x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या x बराबर 0 उत्तर हो सकता है मेरा, अरे ये भुजा 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो x का मान 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा उत्तर 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।